आकाशवाणी है। अब आप धर्मेंद्र मणि राजेश से समाचार सुनिए। राष्ट्र आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस समारोहों का नेतृत्व किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश से 3 बुराइयां, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से छुटकारा पाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता की त्रिवेणी में देश का प्रत्येक सपना सच बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि न केवल बड़े शहर बल्कि 2 टियर के शहर भी देश की प्रगति में योगदान कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से कहा कि देश में अवसरों की कोई कमी नहीं है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डायवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डायवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखता है। भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है, तो ये मेरे भारत माँ की गोद में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की प्रत्येक साख निर्धारण संस्था भारत की सराहना कर रही है, जो वर्ष 2014 के 10वें स्थान से 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मणिपुर का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मणिपुर में शांति से समाधान का रास्ता तलाश लिया जाएगा तथा केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए सभी प्रयास कर रही है। थल सेना की उत्तरी कमान के मुख्यालय उधमपुर में आज स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। उत्तरी कमान के जीओसी इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में इस अवसर पर ध्रुव युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार सीमावर्ती इलाकों तक रेडियो सिग्नल की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि 1 साल की अवधि में 4G की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इन क्षेत्रों में हजारों टेलीकॉम टावर लगाए जाएंगे। श्री अनुराग ठाकुर ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए सीमावर्ती क्षेत्रों के वाइब्रेंट गांवों के लगभग 330 सरपंचों को संबोधित करते हुए ये बात कही। युवा कार्य और खेल मंत्रालय 17 से 20 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित कर रहा है। इसमें 100 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। G20 देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 150 प्रतिनिधि यूथ 20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 19वां दौर 13 और 14 अगस्त को चुशुल मोलदो सीमा पर भारत की ओर संपन्न हुआ। दोनों पक्षों ने पश्चिम सेक्टर में LAC से जुड़े बाकी मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहराई से विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने कहा है कि नेतृत्व के दिशा निर्देशों के अनुरूप दोनों पक्षों ने मुक्त और आगे बढ़ने की परिवेश में विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने मुद्दों को तेजी से सुलझाने और सैन्य तथा कूटनीतिक माध्यम से बातचीत और संवाद का स्तर बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का हृदय गति रोग से निधन हो गया। वे दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक 80 वर्ष के थे। उन्होंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस की स्थापना की और सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए व्यापक प्रचार किया। उन्हें 1991 में पद्म भूषण प्रदान किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर पाठक के निधन पर दुख व्यक्त किया है और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने अपने शोक संदेश में कहा है कि बिंदेश्वर पाठक ने स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एट होम भोज का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर S जयशंकर, निर्मला सीतारमण और अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई गणमान्य अतिथि भोज में उपस्थित थे। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए।